हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल मुकेश टेक एजुकेशन में। हम आज बात करेंगे एक नए चैप्टर क्लास 10th में समांतर श्रेणी की बात करेंगे। आज हम समझेंगे समांतर श्रेणी होता क्या है, इस पर कितने क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन और किस प्रकार क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में आते हैं, सब बताया जाएगा। बस आप लोग लगातार वीडियो को देखते रहिए बिना स्किप किए हुए। तो चलिए हम समझते हैं समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी होता क्या है कि दो क्रमागत जो पदों का अंतर हो वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। वो क्या कहलाएगा, हमारा समांतर श्रेणी कहलाएगा। एग्ज़ाम में ये प्रश्न नहीं आता कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न नहीं आता। इस पर क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं लगाने के लिए। तो क्वेश्चन हम लोग समझेंगे किस प्रकार लगता है, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक सी जानकारी होती हैं, जो कॉन्सेप्ट होता है, जो सभी बच्चे नहीं जान पाते हैं, जिनकी वजह से उनका क्वेश्चन एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। तो हम लोग समझते हैं क्या समांतर श्रेणी। हम लोग समझते हैं समांतर श्रेणी। देखिए, समांतर श्रेणी समझने के लिए पहले तो आपको क्या आना चाहिए कि समांतर श्रेणी में क्या क्या कॉन्सेप्ट आएंगे। तो हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है ए मानी, यानी कि प्रथम पद होता है। यहाँ पर बात होती है डी की, स्मॉल डी की। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, जिनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि हमारा क्या होता है, सार्वनुपात या सार्वांतर कहते हैं, सार्वांतर। ठीक है, क्या होता है, सार्वांतर। अब हम समझते हैं उससे पहले, मान लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डैट ऐसे छोड़ दिया जाए यहाँ से। तो ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग ए। क्या बोलते हैं हम लोग, ए, पहला प्रथम पद, इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पद होता है। ये हमारा होता है A2, ये होता है A3, ये होता है A4, ये होता है हमारा A5। ऐसे बढ़ता हुआ क्रम चला जाता है। ठीक, तो ये सार्वांतर कैसे निकलता है, सार्वांतर D = होता है A2 - A1, ये होता है सूत्र। ठीक है, ये होता है हमारा सार्वांतर होता है। ठीक, अभी जस्ट हम ये जो लाइन दिख रही हैं, इन्हीं में मैं पूछ लूँ A क्या है, तो आप कहोगे A = 1, यानी कि पहला पद। अगर मैं आपसे कहता हूँ कॉमन डिफरेंस, यानी कि D क्या होगा, D, तो D क्या होगा, ये लिखा है A2 - A1, यानी कि A2 क्या हो गया, 2 हो गया, माइनस A1 क्या हो गया, 1 हो गया। और 2 में से जब 1 को घटाएं कितना आया, 1 आया, यानी कि D कितना निकल गया, 1 निकल गया। तो आप लोग D समझ गए, D क्या होता है, A2 - A1 होता है। ठीक है, बिना D के आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, आपको हर एक टाइप का, हर एक क्वेश्चन जितना हो सके उतना क्वेश्चन हर एक बुक से आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं, आगे ये समझते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का व्यापक पद, ये एक सूत्र होता है। सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, ये होता है nवां पद, यानी कि Tn = A + n-1 × D, या यहीं पर T ना लिख कर क्या आ जाता है, An आ जाता है। क्या आ जाता है, An = A + n-1 × D। ये दोनों एक ही सूत्र हैं। ठीक है, किसी बुक में A लिखा रहता, किसी बुक में T लिखा रहता, बस सिर्फ आगे वाला, ये नहीं, ये सब सेम ही रहता है, सिर्फ यही अंतर रहता है बस हल्का सा। ये होता हमारा सूत्र, किसका, समांतर श्रेणी का व्यापक पद निकालने के लिए। यदि क्वेश्चन आपसे पूछता है समांतर श्रेणी का पद ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए, पद ज्ञात कीजिए, तो आप कौन सूत्र लगाएंगे, आप इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, आप इनमें जानते हैं A क्या होता है, D क्या होता है, आप जानते ही। A क्या हो गया, प्रथम पद, D क्या हो गया, सार्वअंतर हो गया, सार्वअंतर यानी कि A2 - A1 हो गया। n अभी हम बताएंगे n क्या, n मतलब नंबर, नंबर मतलब संख्या होती है। ठीक है, चलिए
अब समांतर श्रेणी का पद कैसे जानते हैं, कैसे पद निकालेंगे? समांतर श्रेणी, देखिए समांतर श्रेणी का जो पद होता है वो कितना तक होता है। जैसे पद बनाना हमको ए प्लस डी, ए प्लस 2d, इसी में हम क्या करते हैं जितना आता 2 से गुणा, फिर a प्लस 3d, फिर a प्लस 4d, ऐसे करते हुए हम लोग पद बनाते चले जाते हैं। ठीक है, अगर आपको a और 2d पता है तो आप अगला पद बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा, जिस पे जो फॉर्मूला लगता जाएगा हम आपको सब लिखवाते हुए चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या सीखे? ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। डी क्या होता है? सारवंतर होता है। डी मतलब A2 माइनस A1 हो गया, कॉमन डिफरेंस होता है। सूत्र क्या होता है? AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक है, जैसे हमको अगला पद बनाना हो, जैसे एक पद आपको पता है, अगला पद बनाना हो तो ऐसे बनाते हुए चले जाते हैं। A प्लस डी, फिर डी में 2 से गुणा, फिर डी में 3 से गुणा, फिर डी में 4 से गुणा। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं जिनमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे होता क्या है। ठीक, चलिए क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। किसी अनुक्रम का n वां पद निम्न प्रकार परिभाषित है। ये सब n वां पद दिया गया है। कह रहा है इसके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। अभी आए मैं कह रहा था अभी ना इसके 4 पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कि ये n वां पद दिया गया है, इनके प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन कह रहा है इनके 4 पद ज्ञात कीजिए। 4 पद यानी कि 1, 2, 3 और 4 पद यानी कि पहला अगर हम यहाँ से करेंगे an = 3n + 1, जहाँ पर n है एक बार 1 रखेंगे तो सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ पर n 2 रखेंगे फिर सॉल्व करेंगे, फिर जहाँ पर n है वहाँ 3 रखेंगे, तो 4 तक हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, क्योंकि कह रहा प्रथम 4 पद यानी कि क्या लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर रखिए। तो एक बार n की जगह 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3, n की जगह 1 + 1 तो कितना आ जाएगा 3 कन्नम 3 + 1 कितना आया 4 आया। अब कितना रखेंगे, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 × 2 + 1 कितना आया 3 दूनी 6 + 1 कितना आया 7 आया। फिर 1 की जगह 3 रखेंगे, n की जगह 3 रखिए +1 कितना आया 3 × 3 = 9 + 1 कितना आया 10 आया। अब n की जगह 4 रखेंगे तो 3 × 4 + 1 कितना आया 12 + 1 कितना आया 13 आया। ठीक है, तो कह रहा प्रथम 4 पद हमने 4 पद रख दिया 1, 2, 3, 4। एक बार n की जगह 1 रखा तो 4 मिला, एक बार n की जगह 2 रखा तो कितना मिला 7 मिला, एक बार n की जगह कितना रखा 3। जहाँ जहाँ n है वहाँ वैल्यू रखते हुए चले। ठीक है, इस तरह अगला भी करना है। अगला क्या है n² + 3, यानी कि इसको इस तरह लिखेंगे an = n² + 3। ठीक है, चलिए क्या लिखेंगे n बराबर 1, 2, 3, 4 रखने पर। अगर 4 पद ना पूछ कर कहता प्रथम 5 पद बताइए तो हम 5 तक रखते, अगर 6 पूछता तो हम 6 तक रखते, 7 पूछता तो हम 7 तक रखते। ठीक है, रखें हम 1 = 1² + 3 कितना आया 1 का स्क्वायर 1 ही होता है 3 कितना आ गया 4 आया। फिर A2 तो 2 का स्क्वायर, जहाँ यानी वहाँ 2 रखा +3, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 + 3 कितना आया 4, 3, 7। A3 यानी कि जहाँ यानी वहाँ 3 रख दें कितना आया 3 × 3 = 9 + 3 कितना आया 12। A4 यानी कि कितना 4 का स्क्वायर +3 तो 4 जब को 16 + 3 कितना आया 19। A4 कितना आया 19 आया। समझ में आ रहा है, ऐसे ही करते चलें। तो क्या प्रथम 4 पद तो लिख सकते हैं, क्या प्रथम 4 पद लिख सकते हैं, क्या प्रथम 4 पद क्या होगा, कितना निकला है 4, 7, 10, 13। इसमें भी क्या निकला है 4, 7, 12, 19।
अगला भी इस तरह करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, an = n+1 क्या लिखेंगे, 4 पद पूछ रहा है ना, तो n की जगह कितना रख देंगे 1, 2, 3, 4 रखने पर चलिए वैल्यू रखते हैं हम सब लोग। n की जगह 1 रखेंगे तो 1 धन 1 कितना आया 2, 1 1 2 आ गया। फिर 2 रखते हैं 2 और 2 + 1 कितना आया 2, 3 2 1 3 कितना 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, फिर a3 रखते हैं, जहाँ n है वहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रख देते हैं, तो n की जगह 3 + 1 3 1 4 तो कितना आया 4 3 12। फिर a4 रखते हैं तो 4 + 1 तो कितना आया, यहाँ लिखते हैं 4 1 5 तो 5 चौको 20। इसका कितना आया पद, इसके पद आए कितना आया 2, 6, 12, 20। तो उम्मीद करता हूँ आप इस टाइप के क्वेश्चन आप अब लगा लेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है 4 पद पूछ रहा है, तो जहाँ पर n था वहाँ 1 फिर 2 रखा, फिर 3 रखा, फिर 4 रखा, सब में इसी तरह करते हुए चले जाना है। तो आगे की ये 2 क्वेश्चन जो छोड़े हैं इनको आप स्वयं लगाइएगा। यदि क्वेश्चन नहीं आता आपको तो नीचे हमारे कमेंट में अपने डाउट को, अपने क्वेश्चन को मेंशन कीजिएगा, हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन लग चुका है आपके सामने। आप देख रहे हैं, कह रहा किसी अनुक्रम का n वां पद 3n-7 है तो इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि 20वां पद यानी कि n क्या रखेंगे 20 रखेंगे। ठीक है, तो क्या क्या दिया है, tn दिया है कितना 3n-7, तो 20वां पद पूछ रहा है, तो जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे 20 रख देंगे, जहाँ n है वहाँ क्या रख देंगे 20। कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 60 - 7 कितना आ जाएगा हमारा 53। कितना आया 53, यही हमारा क्या आया आंसर आया। ठीक है, यहाँ कुछ भी बना सकता है एग्जामिनर, यहाँ 2n² + 5 बना सकता है, यहाँ 20 की जगह 25 पूछ सकता है, 30 पूछ सकता है, 10 पूछ सकता है, 5 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। सिर्फ आपको ये देखना है जहाँ n रहेगा, जो चीज़ यहाँ पूछेगा वहाँ पर वैल्यू हम रख देंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे चलते हैं। ठीक, चलिए प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन लग चुका है, आप देख सकते हैं। कह रहा है श्रेणी 1 + 3 + 5 + 7 + ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब आपसे क्वेश्चन ये दिया है 10वां पद पूछ रहा है, तो आपको ये कोडिंग हम सिखा रहे हैं। ये कोडिंग आपको पूरे चैप्टर में बहुत ज़्यादा काम देगी, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिनमें बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं। कन्फ्यूज इसलिए रहते हैं कि an पूछ रहा है कि n पूछ रहा है कि an दिया है कि n दिया है, ये कन्फ्यूजन रहता है। अभी तो स्टार्टिंग है, आपको समझ नहीं आ रहा हो क्या है an a। अभी जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे वहाँ पर बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं कि सर ये an पूछ रहा है कि an दिया है, ये 10वां क्या है n दिया है कि an दिया है। तो हम आपको एक कोडिंग बता रहे हैं। कोडिंग ये बता रहे हैं कि जब वहाँ पद आएगा, क्या पूछेगा वहाँ पद, इसको लिख लीजिए। जब वहाँ पद पूछेगा, वहाँ पद कहीं पर भी पूरे क्वेश्चन में देखेंगे वहाँ पद कहेगा, समझ जाइए क्या दिया है n दिया है। जब कौन सा किसका कैसा कहाँ, ये शब्द देखने को मिलेंगे। ये कौन सा किसका मतलब प्रश्न सूचक शब्द आपको देखने को मिलेंगे, तो वहाँ समझ जाइए क्या दिया है an दिया है। क्या दिया है an दिया है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी कन्फ्यूज आपको नहीं होना है, डोंट बी कन्फ्यूज। ठीक है, क्या है 10वां पद यानी कि वहाँ आ गया, क्या दिया है n आपको दिया है। जब n दिया है तो क्या निकालेंगे an निकालेंगे। जब an दिया होता है क्या निकालते हम n निकालते। सूत्र क्या लगाएंगे, श्रेणी निकालनी है, पद ज्ञात करना है, तो सूत्र क्या होता है an = a + n - 1 × d। चलो a निकाल लें यहाँ से, a बराबर पहला पद 1 हो गया, d पूछ रहा है, d क्या होगा a2 - a1 यानी कि 3 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा 2, d निकल गया। n आपको दिया है n बराबर 10 ना, इस पर रख दें वैल्यू। चलो वैल्यू रखते हैं, a जहाँ n है वहाँ क्या रखेंगे 10। ठीक है,
ए 1 हो गया, डी क्या होता A2 माइनस A1, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। वहाँ पद अभी मैंने बताया कोडिंग वहाँ होगा तो n आपको दिया रहेगा, इसका मतलब n क्या हो गया 10 हो गया। तो जहाँ n है वहाँ क्या लगा दिया 10 लगा दिया। सूत्र अभी हमने स्टार्टिंग में आपको लिखवाया था। a कितना हो गया 1 प्लस n की जगह कितना रखेंगे 10 प्लस 10 माइनस 1, d कितना निकला 2 निकला। चलो हल करते हैं। 10 में से 1 घटाए कितना आ जाएगा 9 और 9 दूनी 18, कितना आया ये 19। कितना आया हमारा आंसर ये 19 आंसर आ गया, यानी कि A10 कितना आया 19 आया। कितने पद पूछ रहा था 19 पद हुआ। क्लियर है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, दिया है कितना श्रेणी कितना दिया है यहाँ पर 80 77 और 80 प्लस 77 प्लस 74 डॉट डॉट कहाँ तक पूछ रहा है, पूछा का 7वां पद, का 7वां पद ज्ञात कीजिए। चलिए यहाँ से पहले a निकाल, a बराबर 80, d बराबर 77 मतलब A2 माइनस A1 माइनस 3, 80 बड़ा है 77 छोटा, माइनस 3 आ गया। n कितना कह रहा 7, लगा दे सूत्र an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a कितना है 80 है, n कितना है 7 माइनस 1, d कितना है माइनस 3 है। चलो 80 प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6 और बाहर क्या है माइनस 3 है, तो कितना आ जाएगा 80 प्लस माइनस माइनस 6 तियाँ 18, यानी कि घटाओ कितना आया 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, ये बनेगा 7 में से 1 जाएगा 6, यानी कितना आया, ये क्या चल रहा है n की जगह 7, n की जगह 7, तो कितना आया, ये आया A7 इक्वल टू 62। यही हमारा क्या आया आंसर आया, ये क्या है हमारा आंसर आया। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने बुक में ढूंढिएगा और लगाने का प्रयास करिएगा, और हम धीरे धीरे हर प्रकार के हर टाइप के क्वेश्चन लेकर चलेंगे ताकि आपके कहीं पर भी इस पूरे चैप्टर में कहीं पर डाउट ना हो। परंतु ये कोडिंग आपको याद होनी चाहिए, कोडिंग आपको बहुत ज़्यादा काम देगी। अभी नहीं आगे देखिएगा आप, इसका बहुत ज़्यादा यूज है। वहाँ शब्द रहेगा तो n दिया रहेगा, का शब्द रहेगा तो an दिया रहेगा। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार लेक्चर के साथ। अगर ऐसे आपको वीडियो और भी चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट और कुछ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, नमस्कार।